हाय एवरीवन, कैडेट अक्षय दिस साइड फ्रॉम पैसिफिक मेरीन एकेडमी। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द आईएमयू काउंसलिंग। आईएमयू अगर कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है फॉर डीएनएस, बीएससी या बीटेक, तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, आपको कब अप्लाई करना है, कितनी रैंक तक आप एडमिशन ले सकते हो और कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं आईएमयू में जिसमें आपको जाना चाहिए और आपको वर्थ रहेगा जाना या नहीं रहेगा और प्रोसेस क्या रहता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जितना भी आईएमयू का प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ये सब आपका स्टार्ट होता है आफ्टर गेटिंग योर आईएमयूसीटी रैंक। जब आपकी आईएमयूसीटी रैंक आती है उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले क्या है, जैसे आपकी आईएमयूसीटी रैंक आती है उसके 1-2 दिन के अंदर जो है आईएमयू कैंपसेस के जो है लिंक ओपन हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले आपको उसका काउंसलिंग फॉर्म भरना है, जिसमें आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले अपना आईएमयूसीटी रैंक कार्ड वो मांगेगा, आपको रैंक कार्ड सबमिट करना है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, प्लस आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर क्लिक करना है, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डीएनएस, बीएससी और बीटेक, इन तीनों में से कौन सा कोर्स करना है उस पर अप्लाई करना है। अब इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, इसमें जो है आपको अगर काउंसलिंग का जो फीस रहती है इसकी 10,000 रहती है। इसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस मिलते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 तीन ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि कौन से कॉलेज आप चूज कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालो, ऑप्शन 2 में सेकंड प्रेफरेंस, और अगर दोनों में नहीं हो तो थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये ऑप्शंस चूज करने बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये नहीं ऑप्शंस में से आपको 90% चांस है कॉलेज मिलेगा और इनमें से अगर एक बार मिल गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका जो फीस रहती है 10,000। अब इसमें से अगर जो आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल गया तो डैट इज़ वेरी गुड। अगर आपका जो तीनों ऑप्शन में से आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलता तो जो 10,000 में से जो है आपका 9,000 रिटर्न हो जाता है और 1,000 वो जो अपने प्रोसेसिंग चार्जेस काट लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तीनों कॉलेजेस के नाम एकदम अच्छे से रिसर्च करके फिल करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से कॉलेज आपको जाना चाहिए अगर आप डीएनएस के लिए जा रहे हो, बीएससी के लिए और बीटेक के लिए। डीएनएस के लिए जो मेन कॉलेज है आपका आईएमयू नवी मुंबई, जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी बेटर है, एंड सेकंड आईएमयू चेन्नई। बीएससी के लिए आईएमयू नवी मुंबई अच्छा है, आईएमयू कोची अच्छा है एंड आईएमयू चेन्नई अच्छा है। एंड बीटेक की बात करें तो बीटेक के लिए आईएमयू कोलकाता, मुंबई पोर्ट का जो कॉलेज है एंड आईएमयू चेन्नई। ये 3 कॉलेजेस ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब जो आईएमयू जो है वो 3 प्रोसेस में अपनी लिस्ट निकालता है। अगर तो आपका फर्स्ट प्रोसेस में आ गया डैट इज वेरी गुड, नहीं तो आप सेकंड के लिए वेट कर सकते हो। अगर उसमें भी नहीं आया देन यू हैव टू वेट फॉर थर्ड। अगर थर्ड में भी नहीं आता तो जब इनकी सारी सीट्स ऑलमोस्ट हो जाती हैं बुक, तो लास्ट में ये प्रोसेस करते हैं स्पॉट काउंसलिंग करके। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है जिन बच्चों की अभी तक किसी भी कंपनी में या आईएमयू कॉलेज में सीट प्रेफर्ड नहीं हुई और जिनको कंपनी नहीं मिली और जितनी भी सीट्स जो है अभी कॉलेज में खाली पड़ी हुई हैं, तो सीट्स फिल करने के लिए जो है प्रोसेस करवाया जाता है। अब इस प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रहता है कि जैसे ही स्पॉट काउंसलिंग का ओपन होता है, आपको इन्फॉर्मेशन आती है, आपको उसी दिन वहां पे पहुंच जाना है आईएमयू के कैंपस पे। तो एट द स्पॉट आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपका पीसीएम देखेंगे, रैंक देखेंगे और उस बेसिस पे जो है वो आपको सीट दे देंगे कॉलेज के अंदर। तो बहुत चांसेस रहते हैं उसमें भी सीट लेने के, बट अगेन सीट्स बहुत कम बच जाती हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेस होता है। एक और चीज, अगर आपने ऑप्शन 1 सिलेक्ट की है, जैसे आपने ऑप्शन 1 में डाला आईएमयू नवी मुंबई और फर्स्ट लिस्ट में आपका आईएमयू नवी मुंबई नहीं आ रहा, आपका सेकंड प्रेफरेंस आ रहा है, तो उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। तो देयर आर हाई चांसेस कि जो सेकंड लिस्ट निकलती है उसमें आपका एज अ सेंटर प्रेफरेंस जो है वो आईएमयू नवी मुंबई ही आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें थी कि कौन से कॉलेज में जाना है, डीएनएस के लिए कैसे अप्लाई करना है, बीएससी बीटेक। बट रिमेंबर वन थिंग, बीएससी बीटेक के लिए बहुत बढ़िया है, बट अगर आप डीएनएस में जा रहे हो तो एक चीज याद रखना, इट इज 90% बेटर टू गो विद द स्पॉन्सरशिप। कई ऐसी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप के बाद आपका आईएमयू कॉलेजेस भेज देती हैं, तो ट्राई करो अपना कि स्पॉन्सरशिप पहले लो, उसके बाद अगर वो कंपनी लॉक करी है तो उसके बाद आप आईएमयू कॉलेज में जा सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कौन सी कैटेगरी कितनी रैंक चाहिए आपको। ये लास्ट ईयर के एनालिसिस है मेरे पास अबाउट द बीएससी। बीएससी की बात करें तो पहले नवी मुंबई, कोची और चेन्नई की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी है उसका नवी मुंबई के लिए था 750 समथिंग, जो कोची है उसका था 2500 एंड जो चेन्नई है उसका था अबाउट 1700। ये पेपर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, बट इसके आसपास ही जो है कट ऑफ रहता है। जो आपका जनरल है बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन्होंने की है उनकी रैंक 2000 के अंडर ले लेते हैं। आईएमयू कोची जो है वो 7500 तक रैंक ले लेता है एंड आईएमयू चेन्नई जो है वो 5000 के अंडर रैंक ले लेते हैं। अब जिनका रहता है एससी एसटी उनके लिए रैंक बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि एससी वालों के लिए 8000 के अंदर जो है आपको आईएमयू नवी मुंबई मिल जाएगा, दैट इज वेरी गुड। आपको जो है 14000 के अंदर आईएमयू कोची मिल जाएगा और 14000 के अंदर ही जो है आपको आईएमयू चेन्नई भी मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट लाया आईएमयू में
नेक्स्ट बात करते हैं डीएनएस की। अब डीएनएस के जो क्राइटेरिया इससे थोड़ा कम रहते हैं। जैसे अगर हम नवी मुंबई और चेन्नई की बात करें, बिकॉज यही दो कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा प्लेसमेंट देते हैं। अगर आप जनरल की बात करें तो नवी मुंबई के लिए आपको 600 to 700 के अंडर रैंक लानी होती है, एंड आईएमयू चेन्नई के लिए आपको 2500 के अंदर रैंक लानी है। जिसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया जनरल के साथ, उसकी डीएनएस के लिए रैंक है नवी मुंबई के लिए 2000 अंडर, एंड चेन्नई के लिए है अंडर 7000। SC ST वाले के लिए फॉर नवी मुंबई इट इज अंडर 7500 रैंक, एंड फॉर आईएमयू चेन्नई इट इज अंडर 14000। मतलब कि काफी हाई स्कोप रहता है SC ST का, बिकॉज इनकी रिजर्व सीट्स भी रहती है इनमें। लास्ट ST का जो है दैट इज अंडर 17000 इन बोथ आईएमयू नवी मुंबई एंड चेन्नई। ये लास्ट ईयर के जो हैं हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, एंड ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि इसी बेस पे जो है इस साल का भी बनेगा। सो और भी कोई और डाउट आ रहा है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो पैसिफिक मेरिन अकेडमी फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।